हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वी हैव टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 2 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 12th। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्लास 10th में करंट के बारे में पढ़ा था। दैट वाज अ बेसिक इंफॉर्मेशन regarding electric current, electric potential that you have studied in class 10th. Now that is current electricity that you have to study in class 12th. That is if we'll start from very basic concepts what actual electric current is. That is first topic is electric current. क्या होता है बच्चों बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा है बेसिक डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट इज। क्या होता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? अच्छा आप मुझे बताइए, मैं एक मेटल कंडक्टर की बात करता हूं। ये मेरे पास एक मेटल का कंडक्टर है और ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, दैट चार्ज और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दे ओनली फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दे विल नॉट मूव इनसाइड द विसिनिटी। मेटल कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करेंगे। Those electrons will move over the surface of that conductor. देखते हैं initially when no potential difference was applied or no battery was attached to it, then electrons were performing the random motion, but they are not moving in the same direction or in the unidirection. They are moving randomly by the thermal agitation or by gaining the heat of atmosphere. But when the potential difference was applied, that is when battery was attached to it, these electrons start moving in the same direction. That is due to this battery, this terminal is positive, this one is negative, this end becomes positive, this end becomes negative. These electrons start moving towards positive terminal and they moves in a same direction. इन इलेक्ट्रॉन्स ने एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया और इनके यूनि डायरेक्शनल चलने की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट फ्लो हुआ and that current is I equals to Q upon T। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा। या फिर अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, when more potential difference is applied, इसका मतलब क्या है कि आपने बैटरी ज्यादा स्ट्रांगली हाई पोटेंशियल की ली तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे and due to their very fast motion the current will be more, that I is equals to Q upon T। direction of conventional current की अगर हम बात करें it will be from positive to negative, or you can say that it will be opposite to the motion of electrons के motion के opposite होगा। it will be from positive terminal of battery to negative terminal। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन होगा। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टास्क है हमारे सामने वो ये है कि वी जस्ट वांट टू डिटरमाइन वेदर द इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर। तो इसमें ये बहुत ही थोड़ा सा हाइपोथेटिकल रहता है बच्चों के लिए, हमेशा कंफ्यूजन रहता है इस चीज में कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है वेक्टर है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर बात ये आती है आखिर क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। दोनों चीजें हैं तो जाहिर सी बात है वेक्टर होना चाहिए, बट इट इज एक्सेप्शन ऑफ फिजिक्स, दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और आपको ये समझना पड़ेगा आखिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, व्हाई दिस क्वांटिटी इज स्केलर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेक्टर के कुछ लॉज को ये ओबे नहीं करता, इट विल नॉट ओबे सम लॉज ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कुछ लॉज को ओबे नहीं करता, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी इज स्केलर। अब आप ये कहेंगे कि आखिर किस लॉ को ओबे नहीं करता है, वेक्टर के किस लॉज को ओबे नहीं करता है, किस लॉज को ओबे नहीं करता है। तो देखिएगा मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्यों नहीं है, ये क्वांटिटी स्केलर क्यों है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, देखिएगा why इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। आखिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है बेटा। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर्स की, अगर मैंने दो फोर्सेस लगाए हैं F1 और F2 एट अ सर्टेन एंगल थीटा, तो जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। आप लोग जानते हैं इट इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इसके इन करंट के केसेस में, इन केस ऑफ करंट ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर हमारे पास टू डिफरेंट वायर्स हैं, I1 और I2 करंट लेकर जा रहे हैं, तो आप ये कहोगे नेट करंट कितना है, इट रिमेन्स I1 प्लस I2 वेदर दिस एंगल थीटा कितना भी हो, एंगल थीटा कितना भी हो, करंट रिमेन्स I1 प्लस I2। बट यहां पर अगर एंगल चेंज हो जाएगा, थीटा एंगल अगर चेंज कर दोगे, तो जो रिजल्टेंट है फोर्सेस का, इसके मैग्नीट्यूड पे चेंज आएगा। But in case of current, there will be no change. Current remains. Current will not be under root I1 square plus I2 square plus 2I1 I2 cos theta. It remains I1 plus I2. It means वो एंगल थीटा से करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। And due to this thing, the current is a scalar quantity. It will not obey the laws of vectors. तो आपको ये क्लियर हो गया कि करंट होता क्या है, करंट कैसी क्वांटिटी है। अब जरा बात करते हैं। वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टर्म सेपरेटली, देन वी हैव टू डिराइव द रिलेशंस फॉर देम। दैट इज, फर्स्ट थिंग इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, U बार, बार मींस एवरेज। बात करेंगे एवरेज थर्मल वेलोसिटी के बारे में। तो जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मैंने कंडक्टर इज प्लेस्ड, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्टेशनरी व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस वाज अप्लाइड, ऐसा नहीं है। बाय गेनिंग द एटमॉस्फेरिक हीट, इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म्स रैंडम मोशन, दे आर मूविंग रैंडमली। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं बाय गेनिंग द एटमॉस्फेरिक हीट, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज सेड टू बी एवरेज थर्मल वेलोसिटी, बिकॉज थर्मल मींस समथिंग रिलेटेड टू हीट। सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ the average velocity of the electrons of the conductor by gaining the atmospheric heat. By the atmospheric heat,
electrons are moving randomly and their average velocity is said to be average thermal velocity. क्योंकि मैं हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग पता नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इन दैट केस इज नोन एज एवरेज थर्मल वेलोसिटी. मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल वेलोसिटी जो है दैट इज थर्मल वेलोसिटी इज u1 u2 u3 डॉट डॉट डॉट, देन द एवरेज वेलोसिटी इज u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 plus un over n. This one is average thermal velocity of the electrons. अगर आपके जहन में ये बात आती है कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज अ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, एंड ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड. SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड. बेटा अब मैं बात करता हूं average drift velocity. Average drift velocity, this is vd bar. बात करता हूं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जैसे कि मैंने बात कही थी, आफ्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप. इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन था दैट विल स्टॉप. और बेटा जब रैंडम मोशन स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ सेम डायरेक्शन बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस. They moves in a unidirectional manner in a same direction, and then they drift. Drift means accelerates. Drift means accelerate because they will exerted upon by a force. जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे थे, आपने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया. इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया. F कितना होता है? QE, एंड हियर इन दिस केस इट इज माइनस EE. E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, एंड इफ इट्स लेंथ इज L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई. अगर आप देखा जाए तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा होगा, उस पर फोर्स लगेगा. F is equals to QE, that is minus EE. और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे. Since this force F is equals to ma, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A. Acceleration means electron will drift. Electrons will drift. That's why this velocity is called drift velocity, because electrons accelerates. तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट किए, and these electron, due to acceleration, electrons drifted in a same direction, and when electrons drifted in the same direction, then in that case their average velocity is said to be average drift velocity, that is Vd, and that Vd is V1 plus V2 plus dot 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 plus Vn over n if there are n number of electrons. Then that velocity is said to be average drift velocity. तो हम लोगों ने ये समझा एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, when no potential difference is applied, in that case करंट फ्लो नहीं होगा. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक सेम डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन्स विल परफॉर्म द रैंडम मोशन. दैट्स व्हाई for the sake of convenience we always take average thermal velocity to be zero when no potential difference was applied. जब कोई potential difference apply नहीं होगा, in that case that average thermal velocity is taken to be zero since no current flows. अब एक important term और मेरे पास है, that is relaxation time. That is relaxation time. Average relaxation time, symbol is tau, and since it is average so we'll take it tau bar.
बेटा जब इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड, तो हुआ क्या? हुआ क्या? ये इस प्रकार का सीन है कि ट्रैफिक में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एंड एक साथ गाड़ियों ने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया। तो कुछ गाड़ियां एक दूसरी गाड़ियों से जाके टकराएंगी। इन द सेम मैनर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये मोशन t1 समय तक होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये मोशन t2 समय तक होगा। इसी प्रकार से, और यहाँ पर जब ये t3 समय तक होगा, ये आगे चलता रहेगा, यही कारनामा आगे रिपीट होता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया और जब वो जाके टकराया, व्हेन इट कोलाइड्स, देन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया और यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई। ये एक्सेलरेट कितने समय तक किया? t1 समय तक किया। सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट करता है, थर्ड पॉइंट तक जाएगा एंड अप टू टाइम t2, और जब थर्ड पॉइंट पे जाएगा वहां पर जाके इसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगा। फिर यहां से एक्सेलरेट करेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली फोर्स तो आपने अप्लाई किया है, एक्सेलरेट करता रहेगा और फाइनली जब कोलिजन हो जाएगा, इट्स वेलोसिटी कंप्लीट टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। तो ये एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग समय के बाद जाके टकरा रहा है। तो जो एवरेज टाइम है कोलिजन का, दैट एवरेज टाइम इज सेड टू बी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसी को नाम दिया गया टाउ बार। इट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn ओवर n। This average time of collision is said to be average relaxation time. So we have just known about three quantities, that is average thermal velocity, average drift velocity and average relaxation time. And our task is to derive the relation between average thermal velocity, average drift velocity and average relaxation time. And हमको ये बात पहले से पता है कि thermal velocity we have taken to be zero, since due to thermal velocity no current flows. That's why basically it is relation between only the drift velocity and relaxation time. और मैं आपको रिलेशन बता देना चाहता हूं, Vd is equals to minus E tau over m. Vd is what? Vd bar, it is average drift velocity, tau bar is average relaxation time, and that is basically the relation between the drift velocity and relaxation time. So ये हम लोग derive करेंगे in the next lesson. So that was up to this lesson that we have studied about the electric current. Electric current basically होता क्या है, आखिरी कैसी क्वांटिटी है, और हम लोगों ने तीन डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, that is average thermal velocity, average drift velocity and average relaxation time. So that was up to for this lesson, and next topic, that is relation between the drift velocity and relaxation time, we will study in the next lesson. और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है बाय अ पर्सन हु हैज जस्ट क्लियर्ड द नीट एग्जाम एंड ही इज जस्ट डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो आपको पढ़ने को मिल रहा है और आप देखिएगा, तो आप लोग बने रहिए। आपको जो साथ साथ ऑर्गेनिक कंप्लीट पढ़ने को मिलेगी। हम लॉकडाउन के दौरान आपको कोशिश करेंगे कि आपको 5 यूनिट फिजिक्स की और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्लास 12 की आपको दें। तब तक आप चैनल को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप सब्सक्राइब करिए और आप बने रहिए। थैंक यू।